गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं शैल भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है औसत यानी एवरेज, लेकर आया हूं, जो कि मैथ में ये अहम रोल रखता है, क्योंकि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और दूसरा बात यह है कि इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी इसके 5 पार्ट अपलोड कर चुका है, यानी पार्ट 6 है। यदि आप पार्ट 1, 2, 3, 4 अगर नहीं देखें तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और इसमें इस पार्ट में भी हम लोग काफ़ी बेसिक तरीके से बनाएंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपको ट्रिक अगर पढ़ना है, क्योंकि ये फाउंडेशन एक क्लास है मैथ का, अगर ट्रिक अगर जानना है तो इसी चैनल पर बहुत सारे शॉर्ट वीडियो मेरे हर एक टॉपिक पर मैं बनाया हूँ, ठीक है। हर एक टॉपिक हर एक टाइप उसमें है, उसको आप देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मन करे तो उसको अप्लाई कीजिए, मन करे तो इसको अप्लाई कीजिए। आपके लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, आपका मर्जी, ठीक है। ये अगला हम लोग का क्वेश्चन जो है 56 नंबर जो है, कह रहा है एक कक्षा के छात्रों का औसत भार 38 है, 38 किलोग्राम है। इनमें से लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम तथा लड़कियों की औसत भार 33 किलोग्राम। यदि लड़कों की संख्या 25 है तो लड़कियों की संख्या निकालना है। तो मान लेते हैं कि लड़की की संख्या हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब प्लस लड़का के दे दिया है कितना 25। ये दोनों का औसत जो है हम लोग दिया हुआ है 38, ठीक, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है जो लड़का का जो औसत भार दिया है 42, कितना दिया है 42, इसका जो संख्या दे दिया है 25। अब प्लस लड़की की तो संख्या मालूम नहीं है, तो उसी को हम माने हैं कि लड़की की संख्या कितनी है। तो लड़की के औसत दे दिया है कितना 33, और लड़की के x माने है तो x से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके इसका टोटल संख्या निकलेगा। गुणा करते हैं 38 में, इससे गुणा करें तो 38 से x हो जाएगा। अब प्लस 25 से 8 है 200 हासिल 20, और 25 थे 75, 75 और 20 95 इक्वल 25 से में 42 से गुणा करें तो 25 गुना 50, और 25 से होगा 100 यानी 150, ठीक है। सॉरी 25 गुना 50 हासिल के 5, और 25 से होगा 100, और 100 और 5 जोड़ेंगे तो 105 न होगा, 105, ठीक। अब प्लस 33x, ये 33x हम लोग कथी में है, जोड़ में है। इधर आगे घटाव में हो जाएगा तब बच जाएगा 5x इक्वल ये 950 जो है जोड़ में है, ये इधर आगे घटाव में होगा तब घटने के बाद में बच जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 मर्द में कटेगा। कितना मर्द में कटेगा 20 मर्द में, यानी x बराबर कितना हो गया 20। यानी जो लड़कियों की संख्या जो होगा ना वो कितना निकल के आ जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई इस क्वेश्चन को समझने में आफत विपत परेशानी आंधी तूफान आया हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप ही के लिए कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। नहीं तो कमेंट बॉक्स को ब्लॉक कर दिए होते, आप कमेंट कर नहीं पाते। कोई तकलीफ़ हो तो कर सकते हैं, उसमें आपके तकलीफ़ को मैं बजाबते सॉल्व करूंगा एकदम स्पेशली। तो कह रहा है हम लोगों से 57 नंबर की एक कक्षा है कि औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा में लड़कों का औसत आयु 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों का औसत आयु 15.4 वर्ष है, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों के आयु का अनुपात निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। लड़का और लड़की के आयु का अनुपात कितना दे दिया है 15:8 दे दिया है। खाली लड़का का कितना दिया हो, हाँ कितना है रे, कितना है यानी 16:4 दे दिया है। ये हो गया बॉयज, ठीक। उसके बाद से लड़की यानी गर्ल्स, इसका जो है इसका दे दिया है कितना आपका
15.4, ऐसे 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 ऐसे। अब घटाइए 15.8 में से आपका 15.4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 0.4 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइए, 14 में से 8 घटाइएगा तो 6 आ जाएगा, यानी 0.6 आ जाएगा। दशमलव के बाद में सेम अंक है तो दशमलव कोई वैल्यू नहीं है, और जब दशमलव का वैल्यू नहीं है तो इसके पीछे अंक है उसका भी कोई वैल्यू नहीं है। काटिएगा 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी 2:3 आपका आंसर निकल के चला आया। ठीक है, 2:3, 14 में से 8 गया। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से 58 नंबर, 8 व्यक्तियों के एक समूह में 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति लेने पर इनके औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नया व्यक्ति का भार कितना है? तो देखिए व्यक्ति कितना है? 8 है। इसके औसत में वृद्धि कितना हो रहा है? 1.5, तो 15/120 ना, दशमलव के बाद में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी इतना केजी के वृद्धि हुआ। निकला था कितना केजी के? 65 केजी के। इसका मतलब यह हुआ जो 12 केजी के वृद्धि जब हुआ तो जो व्यक्ति जो निकला था वो कहीं ना कहीं 77 किलो का होगा, तब हो जाके 1.5 किलो का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो पहले का जो निकला था उसमें आज जितना वृद्धि हुआ उसको ऐड कर देंगे, हम लोग का आंसर निकल के चला आएगा। क्वेश्चन कह रहा है 59 नंबर, 16 व्यक्तियों के कुल मासिक आय इतना है तो तथा इनमें से एक व्यक्ति के इनके आय औसत आय का 120% है, तो उस व्यक्ति का आय कितना है? तो देखिए कुल आय हम लोग को 16 व्यक्ति को दिया हुआ है 80,800 ना। ठीक है, अब देखिए तो एक आदमी पीछे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16/85, 0 यानी 50। ठीक है, अब उसका एक बट्टा इसी का 1/120, तो 120 हम लोग निकालेंगे। जैसे प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हमको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैसे? 1 0 से 1 0 कैसे? तब 12×5 60 और 12×5 60, यानी 60 आंसर ये रुपया में है, तो रुपया में निकल के चला आया। कोई है क्वेश्चन में दम? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, जो कि जी क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2003 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन जो है हम लोग से कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 कमीज 450 रुपये प्रति कमीज की दर से 4 पैजामे 750 रुपये प्रति की दर से 12 जोड़े जूते 750 रुपये प्रति जोड़े की दर से खरीदे, उसका औसत खर्च प्रति वस्तु में कितना है? तो पहला जोन है कमीज पर, पहला कंडीशन में कमीज पर कितना खर्च कर रहा है? तो 450 के दर से को खरीद रहा है, तो 5 को खरीद रहा है। तो 0 5 25, 4 5 20 2 22। दूसरा का कंडीशन में क्या खरीद रहा है? 4 पैजामे खरीद रहा है, कितना? 750 गुणे के 4, 0 0 और 7 चौका 28 और 2 30। ठीक, तीसरा का कंडीशन में 12 जोड़े जूते 750 में, तो 750 गुणे के 12, तो काट गुणा कीजिए 0 और 12 5 60 और 12 7 84 और 6 90। ठीक, ये टोटल ये हुआ हम लोग का मामला। जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा। इतना रुपये वो का किया वो
अगला आदमी खर्च किया। इसका अब एवरेज निकालना है। अब वस्तु जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 5 और 9 9 12 9 21 हो रहा है। कितना हो रहा है, 21। ठीक है, 5 और 9 9 और 12 21। इसको जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 678.50 इसका एवरेज निकल के चला आएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 61 नंबर, एक कार की 7 माह की पेट्रोल औसत मासिक खपत 110 लीटर, अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो पूरे वर्ष में मासिक खर्च निकालना है। तो पहला कंडीशन में जी के 7 माह के 110 के हिसाब से तो 770 लीटर। दूसर का कंडीशन में 5 माह के 86 लीटर के हिसाब से 6 × 5 = 30, 8 × 40, 40 × 3 = 43, यानी 1200 हुआ। ठीक है, पूरे वर्ष के कह रहा है तो 1200 में पूरे वर्ष में कितना माह होता है, तो 12 माह होता है, यानी कट पीट के कितना हो जाएगा 100 लीटर इसका एवरेज निकल के चला आएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहे, कक्षा के 19 छात्रों का औसत भार 15 किलो है। एक नया विद्यार्थी प्रवेश पाने पर औसत भार घटकर 14.8 किलो रह गया तो नए विद्यार्थी का भार कितना है। तो पहले वाला पुराना जो पहला जो कंडीशन जो कह रहा है, पुराना वाला जो है 19 × 15, यानी 19 विद्यार्थियों का औसत 15 kg है। तो 19 × 5 = 95 9, तो 19 और 9 27 kg हो गया। दूसर का कंडीशन में क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी और आ जाता है ना, 19 था तो 20 हो जाता है, नहीं तब इसका एवरेज हो जाता है 14.8। ठीक है, तो कर देते हैं गुणा, तो 0 लगाते हैं ना, तो 8 दूना 16, 14 28, 28 1 29। यहाँ पर दशमलव डालेंगे, दशमलव के बाद में अंक के कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है, अब देखिए 275 kg पहले था और 296 kg अभी हो गया है, नहीं तो कह रहा है जे कितना किलो को वृद्धि होगा। यानी एक बार और गुणा हम चेक करते हैं, थोड़ा कुछ लगता है कुछ गड़बड़ मसला है का। 8 दूना 16 हासिल के 1, 14 28 1 29, यहाँ 19 × 5 = 95 हासिल 9, 19 और 9 यहाँ पर है 28 होगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब हम लोग जैसे ये नए वाला में से पुराने वाले को घटाएंगे तो 11 kg निकल के चला आया। जो कि ये नया विद्यार्थी के पूछ रहा है, ये नया जो विद्यार्थी है उसका वजन जो है 11 किलो हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 63 नंबर क्वेश्चन करा, किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम हो तथा लड़कियों का औसत भार 50 किलोग्राम हो तो कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या बताना है। तो देखिए पहले 120 विद्यार्थी है, इसका औसत एवरेज दे दिया हम लोग कितना 56, तो 56 से गुणा करेंगे तो टोटल इसका भार निकल के चला आएगा। अब किसी एक को मानना पड़ेगा, मान लेते हैं कि ये लड़कों की संख्या है x, तो इसका जो है इसका एवरेज दे दिया है 60, 60 में 1 से गुणा 60 1 हो जाएगा। अब प्लस लड़कियों की संख्या जो है टोटल विद्यार्थी है 120, इसमें से लड़का का संख्या घटा देंगे तो लड़की की नहीं निकल जाएगा, और लड़की के जो संख्या
एवरेज दे दिया कितना 50 से, 50 से गुणा कर देंगे तो इसका भी टोटल संख्या निकल के चला आएगा। तो गुणा कीजिए 0 12 छक्के 72 और 12 पच्चे 60 60 60 67 इक्वल तो 60 x प्लस इसमें गुणा गए तो 12 पच्चे के 60 डबल 0 आ जाएगा माइनस 50 के x। ठीक, अब देखिए ये जो जोड़ में है तो आगे घटा में हो जाएगा, तो घटेगा तो बच जाएगा 720 इक्वल ये 60x में से 50x घट जाए तो कितना बच जाएगा 10x। ये 0 से 0 गया तो x का वैल्यू कितना आ गया यानी 72। 72 हम किसको माने हैं, लड़का को माने हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितना है 120 है। 120 में से जब 72 जब घटाएंगे तो ये होगा 8, 11 में से 7 गया तो बचेगा 4, यानी लड़की की संख्या कितना 48 और लड़का का संख्या कितना हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए हुए, जो कि MBA परीक्षा 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप किए हैं, हम लोग आंसर निकल के चला आया। 64 नंबर क्वेश्चन जो कि रेलवे 2006 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा एक कक्षा के 10 छात्रों का औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 छात्र और इस कक्षा में आ जाते हैं तो पूरे छात्र के औसत ऊंचाई कितनी होगी। तो पहला कंडीशन में 10 विद्यार्थी है, इसका औसत उम्र 105 है, तो इसको जब टोटल ऊंचाई हम निकालते हैं तो 10 50 आ जाएगा सेंटीमीटर में। दूसरा का कंडीशन में कह रहा है कि 20 विद्यार्थी है जिसका एवरेज दे दिया हम लोग कहते हैं ना 120, तो 12 दुना के 2400। ठीक है, टोटल को ऐड करते हैं तो 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, ये टोटल इस सेंटीमीटर हुआ, इस इतना सेंटीमीटर टोटल विद्यार्थी का हाइट हो गया। ठीक है, अब टोटल विद्यार्थी का एवरेज पूछ रहा है तो टोटल हम लोग को सेंटीमीटर 34 50 आया है। टोटल विद्यार्थी 20 10 30 हो गया, ये 0 से 0 गया, 3 से 3 कम 3 3 कम 3 3 5 15, यानी 115 सेंटीमीटर इसका एवरेज निकल के चला आया। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा के छात्रों का औसत परमतांक 68 है, इनमें से लड़कों का औसत परमतांक 60 तथा लड़कियों का औसत परमतांक 80 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो टोटल 68 है, इसमें जो कि ये 68 को B4 बॉय है और 60 औसत G4 गर्ल का है। ठीक है, यह औसत तो घटा दीजिए, इसमें घटाइएगा तो 8 बचेगा, इसमें घटाइएगा, कुछ गड़बड़ लग रहा है। एक तो है 80 न है, ये हो गया 80 है, तो ये हो जाएगा कितना 12, काटिएगा तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई के 12। ठीक है, एक बार और मिला लेते, थोड़ा सा लगता है। टोटल है 68, लड़की है 60, यही जानू गड़बड़ हो रहा है, और लड़का है 60 और लड़की है कितना 80। अब घटाते हैं, इसमें से घटाते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसके लिए बहुत खेद है। आपका हो गया यहाँ पर 8, घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8, अब यहाँ पर हो जाएगा कितना 12, काटते हैं 4 से, 4 3 12 या 4 दूना के 8, यानी इसका अनुपात बन के आया 3:2। अब जो पूछ रहा है उसको कीजिए। कह रहा है लड़के का प्रतिशत, लड़का उनका अनुपात कितना 3, और टोटल विद्यार्थी के कितना हो जाएगा 5, दोनों अनुपातों को जोड़ते हैं, अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो करते हैं तो 20 मार्क में तो 20 तिहाई के 60% निकल के चलाया। ठीक है, जल्दीबाजी में हो ही जाता है थोड़ा सा मिस्टेक,
लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 जो है कह रहा है 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 अंकित किए गए। बाद में यह ज्ञात हुआ कि एक छात्र के प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़े गए हैं, तो सही औसत प्राप्तांक निकालना है। तो पहला कंडीशन जो विद्यार्थी है 5 वो इसका औसत था 50, हो गया 250। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ कि 48 के जगह पर 84 पढ़ दिया गया, तो 84 में से इस 48 को घटाइए। देखिए डिफरेंस है, यह दोनों 48 से लिखा गया हो। 48 को घटाइए, 12 में से 8 गया, 14 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3। ये 3 जो है एक्स्ट्रा पढ़ा गया, तो इस 3 को इसमें से हमको घटाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा पढ़ा गया है। 36 बोले, 3 नहीं 36, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी 4। ये घटाइएगा तो 3 4 में से यानी 1 यानी 2 सब ये 14 टोटली हुआ। अब ओरिजिनल हम लोग को निकालना पड़ेगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 9 8 40, यानी 42.2 इसका ओरिजिनल एवरेज निकल के चला है, जो कि एसएससी परीक्षा 2005 की क्वेश्चन पूछा हुआ है। काफ़ी सुंदर सा क्वेश्चन है। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। इसमें से एक विद्यार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष थी, इनमें से कक्षा छोड़ दी, उसके स्थान पर एक अन्य विद्यार्थी ने प्रवेश कर लिए। इससे कक्षा का औसत आयु 1 माह कम हो गई, तो 9 आगंतुक की आयु कितनी है? तो देखिए टोटल बच्चा है 24, 1 वर्ष 1 महीना की कमी हो जाती है, तो 24 में 1 से गुणा करेंगे तो 24 ये माह हुआ। क्या हुआ? 24 ये माह हुआ। अब ये माह को साल में चेंज करेंगे तो 2 वर्ष हो जाएगा। नहीं, एक बच्चा है जो कि 18 वर्ष के निकल रहा है, आज जब इसके निकलने से एक बच्चा को आने से तो कोई तो परिवर्तन नहीं हुआ उसकी संख्या में, लेकिन उसके एवरेज में गड़बड़ हो गया, 2 वर्ष कम हो गया। तो यानी बच्चा था कितना के, यानी 16 वर्ष के था। कितना वर्ष के था? 16 वर्ष के बच्चा था, तभी जाके उसके एवरेज में 1 माह की कमी आया। एसएससी परीक्षा 2007 के पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी यह मक्खन सा क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में के 28 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ जाने पर औसत प्राप्तांक 5 अंकों की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़े जाने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? तो पहला कंडीशन जो है बच्चा है सब कितना ना 28, ठीक, और इसमें इन लोगों का औसत प्राप्तांक कितना है? मैथ में 50, गुणा कीजिएगा तो 1400 आएगा। कितना आएगा? 1400 आएगा। दूसरा का कंडीशन में कह रहा है जिसमें से 8 गो विद्यार्थी छोड़ दे रहा है, तो बच कितना रहा है? 20 गो विद्यार्थी। इसमें 5 अंकों की वृद्धि हो जा रहा है औसत में, तो पहले 50 था तो अभी 55 हो गया, ठीक। अब गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा, पहले वृद्धि होना है, ठीक है। तो 000 मारिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, ठीक है। घटाने पर इसका डिफरेंट कितना आ रहा है? 300 के आ रहा है। ये जो 300 जो है, ये जो 8 विद्यार्थी जो छोड़ रहा है उसका ये प्राप्तांक है। तो 300 इसका एवरेज निकालने के लिए 8 से हमको भागा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग 8 से भागा करेंगे, ठीक है, तो 37.5 हम लोग का एवरेज निकल के चला आएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत प्राप्तांक 52 थे। इनमें से 20% प्रतिभाशाली छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 80 था, तथा 25% कमजोर छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 31 था। शेष 55% छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा? तो
तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल तो है हम लोग के पास 52, ठीक है। इसी का 20% का मतलब हुआ बटा में 100 और गुणे में 80 है, प्लस 25% घटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा और गुणे में कितना, इस किससे गुणा करना पड़ेगा हम लोग को, ये हम लोग का 31 से और प्लस 55% हटाते हैं तो 100 और कितना इसमें बचा है पता नहीं है, इसको यक्स मानते हैं, ठीक। ये 52 को 52 रखते हैं, इसको गुणा करते हैं तो 8 दूना 16, 100 और बटा के 100 और प्लस 25 से कम 25, 25 3 75, 75 और 2 77 बटा के 100 प्लस 55x बटा के 100। ये 52 इक्वल ऐड करते हैं हम तो सबका एलसीएम निकल के जाएगा 100, तो हो जाएगा 1600 प्लस 775 और प्लस 55x, ठीक। ये आके बटा में है तो ये गुणा में हो जाएगा तब 5200 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो 75 7 6 13 और 1 1 2 हाँ माइनस मतलब प्लस के 55x, ये आके घट जाएगा इधर तो 10 में से यानी 5 यानी 2, 11 में से 3 गया तो बचेगा तुम्हारा 8 और 4 में से यानी 2 इक्वल 55x, तो x इक्वल हो जाएगा 28 25 बट्टा 55। इसको जैसे हम लोग काटेंगे तो हम लोग का आ जाएगा आपका लगभग में हम लोग का आएगा 51.4, कितना हो जाएगा 51.4 आ जाएगा लगभग में। इसको काटेंगे तो 51.4 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 जो कह रहा है एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय थे। यदि भूगोल में उसे 20 अंक अधिक मिले होते, इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते तो औसत प्राप्तांक 65 प्रति विषय होते। इस परीक्षा में कुल कितने विषय थे? तो मान लेते हैं जो कुल विषय 5 गो है, मान लेते हैं, सॉरी 5 कह रहे हैं, यक्स मान लेते हैं, कितना मानते हैं यक्स। अब यक्स में 65 से गुणा करेंगे तो टोटल प्राप्तांक हम लोग निकल जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ पर है कि यहाँ पर पहले था 63 में 1 से गुणा करेंगे ना तो 63 प्लस 20 नंबर, भूगोल में 2 नंबर किस में इतिहास में जोड़ने पर तब जाके 65 के बराबर इसका आएगा एवरेज, ठीक है। अभी हो गया 65 एक्स, ये हो गया इक्वल 63 एक्स और प्लस के 22, 63 आगे इधर घट जाएगा तो बच जाएगा 2 एक्स इक्वल के 22। ये कट गया कितना मर्द में 11 मर्द में, तो एक्स बराबर 11। हम टोटल विषय कितना माने थे, एक्स माने थे, एक्स जो वैल्यू निकल के आया वही टोटल विषय का वैल्यू है, जो कि एमबीए परीक्षा 2007 के क्वेश्चन पूछा हुआ, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन कर एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि कर दे तो खाने पर प्रतिदिन 42 रुपये की वृद्धि होगी, परंतु औसत खर्च में 1 रुपया प्रति छात्र की दर से कमी होगी, तो पहले खाने पर प्रतिदिन खर्च कितना रुपये था? तो मान लेते हैं कि 100 रुपया था, 100 रुपया जो कि जो है इस 35 जो कि जो छात्र है इसकी डिवाइड हो रहा है, ठीक। इसी 100 रुपये में 42 बढ़ रहा है नहीं। अब पहले औसत कितने था, छात्रावास में छात्रों की संख्या कितने था 35 था, छात्र 7 को और बढ़ जा रहा है तो हो जा रहा है 42। ये दोनों का अंतर 1 रुपया का है, कितना रुपया का है, औसत में 1 रुपया का है, ठीक है। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे
तो मान लीजिए हम 35 और 42 के एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 7 5 35 और 7 6 के 42, यानी 5 गुणे 6, 6 5 30 और 3 7 21, यानी 210 हुआ। यानी एलसीएम हम लोग कितना निकल के चले जाए 210। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बार में जाएगा, 8 5 40, 8 3 का 24, नहीं 6 से 6 5 30, 6 3 का 18, 3 21, यानी 6 बार में जा रहा है। तो 6 में 1 से गुणा करें 6 1 हो जाएगा माइनस के, ठीक। 42 से इसमें डिवाइड करते हैं, देखिए तो 5 बार में, तो 5 से इसमें गुणा तो 5x, यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर डायरेक्ट मार देते हैं हम, ठीक। यहाँ पर 5 से गुणा करते हैं तो 5 दूना के 5 दूना 10 के 0 और 5 का 20 1 21 इक्वल के 1, ठीक है। ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 घट के x माइनस के 210, एलसीएम हुआ 210 इक्वल के 1। 210 इधर गुणा में जाके होगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 210 इक्वल 210 हो जाएगा। ये 210 जब घटाव में है तो इधर जाकर जोड़ में हो जाएगा, तो 210 और प्लस 210 यानी 420, कितना हुआ हम लोग का आंसर निकल के चला कितना, यानी पहले खाने पर प्रति दिन खर्च जो था बच्चों पर 420 रुपये था। एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ है। हल्का लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर आया है तो, अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर लीजिए और अभी एक सुंदर सा कमेंट कीजिए, ठीक है। और दूसरा बात यह है, इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से यहाँ पर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग और मैथ का शॉर्ट वीडियो इतना तो ज़्यादा पड़ा हुआ है कि आप उसको देखकर अपना कंसेप्ट पूरा कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ आता हो तो, अगर बेसिक चीज़ नहीं आता हो तो पहले बेसिक चीज़ जानिए, उसके बाद से ही शॉर्ट को देखिएगा, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा आपको।